संसद में मचा हड़कंप। बीजेपी सांसद ने मेज पर निकाल कर रख दिए अपने कटे हुए पैर। लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वालों को सदानंद मास्टर ने दिखाया आईना। मेरे पैर काटते वक्त तुम ही लगा रहे थे इनकलाब जिंदाबाद के नारे। खोली लेफ्ट की पोल। 31 साल पहले केरल में काट दिए गए थे आरएसएस कार्यकर्ता के दोनों पैर। केरल फाइल्स का वो सच जिसे नहीं जानता था देश। सदानंद मास्टर के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं। संसद भवन में अपने जख्म दिखाकर पूछा, क्या यही है तुम्हारा संविधान? करीब 200 राज्यसभा सांसद हक्के बक्के रह गए जब बीजेपी सांसद ने अपने कटे हुए पांव के नकली पैर मेज पर रख दिया। लोकतंत्र के मंदिर में हुई इस घटना ने सबको हैरत में डाल दिया। मेज पर कानून बनते हैं। आज उसी मेज पर एक सांसद ने अपने कटे हुए पैर रख दिए थे। ये नजारा देखकर पूरा संसद सन्न रह गया। विपक्ष के सांसदों के हलक सूख गए। ये कोई ड्रामा नहीं था, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। ये उस दर्द की नुमाइश थी जो पिछले 31 सालों से एक इंसान के शरीर और आत्मा को छलनी कर रहा था। बीजेपी सांसद सदानंद मास्टर ने भरी संसद में अपने आर्टिफिशियल पैर निकाल कर रख दिए और उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा जो दिन रात लोकतंत्र बचाओ का शोर मचाते हैं। सदानंद मास्टर ने पूछा कि क्या किसी के पैर काट देना ही तुम्हारा लोकतंत्र है? सदानंद मास्टर के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी चर्चा उन्होंने छेड़ दी? दरअसल संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा चल रही थी। माहौल काफी गर्म था। विपक्ष के नेता लगातार सरकार पर हमलावर थे। संविधान और लोकतंत्र खतरे में है के नारे लगाए जा रहे थे। तभी अपनी सीट पर एक शख्स खड़ा होता है। नाम है सदानंदन मास्टर। केरल से बीजेपी के राज्यसभा सांसद। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। वो विपक्ष की तरफ मुड़े और गरजते हुए बोले, तुम लोग मुझे लोकतंत्र सिखाओगे? तुम लोग जो आज यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जरा मेरा सच भी देख लो। और देखते ही देखते सदानंद मास्टर ने अपने दोनों आर्टिफिशियल पैर खोले और सदन की मेज पर रख दिए। एक पल के लिए वहां सन्नाटा पसर गया। किसी को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो पत्थर दिल भी पिघल गए। सदानंदन मास्टर ने 31 साल पुरानी वो डायरी खोली जिसके पन्ने खून से रंगे थे। उन्होंने बताया कि ये बात उन दिनों की है जब केरल में राजनीतिक हिंसा चरम पर थी। सदानंदन मास्टर उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपनी विचारधारा के लिए काम कर रहे थे। वो दिन था और तारीख थी जब वो अपने घर लौट रहे थे। केरल के कन्नूर का वो इलाका उस रात सुनसान था। अचानक अंधेरे में कुछ परछाइयां उभरी। वो सीपीएम के कार्यकर्ता थे। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। नफरत का ऐसा नंगा नाच शायद ही किसी ने देखा हो। सदानंदन मास्टर ने बताया कि गुंडों ने उन्हें पीछे से दबोच लिया। उन्हें सड़क पर पटक दिया गया। वो जान की भीख मांगते रहे, बस पूछ रहे थे कि मेरा कसूर क्या है। लेकिन उन दरिंदों ने उनकी एक नहीं सुनी। भीड़ ने उनको जकड़ लिया और फिर कुल्हाड़ियों से वार किए। निशाना उनकी गर्दन नहीं थी, निशाना उनका सीना था। वो चाहते थे कि सदानंदन जिंदगी भर के लिए लाचार हो जाए। एक के बाद एक वार किए गए। घुटनों के नीचे से उनके दोनों पैर शरीर से अलग कर दिए गए। सड़क खून से लाल हो गई। दर्द से तड़पते सदानंदन की चीखें गूंज रही थी, लेकिन उन हमलावरों के दिल नहीं पसीजे। हैरानी की बात यह है कि जब वो सदानंदन के पैर काट रहे थे तो मुंह से इनकलाब जिंदाबाद के नारे निकल रहे थे। सोचिए जरा, क्या किसी के शरीर के टुकड़े करना इनकलाब है? क्या किसी को जीवन भर के लिए अपाहिज बना देना इनकलाब की क्रांति है? संसद में जब सदानंदन मास्टर ने यह बीती सुनाई तो उनकी आवाज में कंपन था। उन्होंने कहा कि मेरे पैर काटने वाले लोग आज भी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि असली फांसीवाद क्या होता है, असली तानाशाही क्या होती है। केरल में सीपीएम के राज में विरोधियों को सख्ती करने का जो खूनी खेल खेला गया, मैं उसका जीता जागता सबूत हूं। मेरे ये प्लास्टिक के पैर गवाही दे रहे हैं कि वैचारिक लड़ाई को तलवारों से लड़ा गया था। जैसे ही उन्होंने सीपीएम का नाम लिया, लेफ्ट पार्टियों के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना था कि सदन में ऐसे पैर रखना नियमों के खिलाफ है। लेकिन सदानंदन मास्टर डिगे नहीं। उन्होंने कहा कि जब मेरे असली पैर काटे गए थे तब नियम कहाँ थे, तब मानवाधिकार कहाँ था? आज जब मैं ये सच दिखा रहा हूं तो तुम लोगों को तकलीफ हो रही है। ये दृश्य भारतीय राजनीति की कड़वी सच्चाई को बयां करता है। केरल, खासतौर पर कन्नूर का इलाका दशकों से राजनीतिक हिंसा का गढ़ रहा है। वहां आरएसएस और लेफ्ट के बीच खूनी संघर्ष का लंबा इतिहास है। सैकड़ों माताओं की गोद सुनी हुई, सैकड़ों पत्नियों के सिंदूर उजड़े, लेकिन सदानंदन मास्टर ने हार नहीं मानी। पैर कटने के बाद भी उन्होंने चलना सीखा। उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी। वो एक टीचर थे।
अब वो सदन में बैठकर उन लोगों की आंखों में आंखें डाल रहे हैं जिन्होंने उन्हें मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। सदानंदन मास्टर ने अपनी पीड़ा को देश के सामने रखा है। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये उन हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है जो केरल की राजनीतिक हिंसा में मारे गए या अपाहिज हो गए। आज देश को तय करना है कि लोकतंत्र का असली चेहरा क्या है। एक वो जो संविधान के नाम पर खाली किताब लेकर टहलते हैं, या वो जिन्होंने जिंदगी की कीमती चीज की कुर्बानी दे दी। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।